हमने क्या देखा, अभी तो कुछ भी नहीं हमने किया। हमने सिर्फ फायरबेस की एक सर्विस को एक्सप्लोर किया अभी तक, ऑथेंटिकेशन सर्विस को। अभी फायरबेस कनेक्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये कनेक्शन नहीं आता तो आप क्या करोगे? कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कनेक्शन अगर आपका हो गया सक्सेसफुली, ऐप चल गई, इसका मतलब ये आपने कनेक्शन सही कर ली। इसकी आपने सबसे पहले तो 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर कर लेनी। आपने 2-3 ऐप्स बनानी है, 2-3 ऐप्स पे कनेक्ट करना है। ये भी ट्राई करना, एक फायरबेस अकाउंट के साथ 2-3 ऐप्स कनेक्ट करना, 2 डिफरेंट फायरबेस अकाउंट के साथ डिफरेंट ऐप्स कनेक्ट करना। ये लिमिटेड फ्री है फायरबेस। ऐसा नहीं है कि आपको 10 अकाउंट नहीं बना सकते, 20 अकाउंट नहीं बना सकते। हर एक की एक लिमिट है। जैसे फायरबेस की जो ऑथेंटिकेशन सर्विस है, ये 10,000 यूज़र्स पर डे को अलाउ करता है फ्री में, जो उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे लिखा हुआ है कि वो 10,000 यूज़र पर डे अलाउ करता है कि वो साइन अप कर सकते हैं, चाहे वो गूगल हो तो कोई भी हो। 10,000 से यूज़र ज़्यादा होगा तो एक यूज़र का पैसा पड़ेगा $0.12 ऐसे करके हिसाब होता है। तो वो उनके चार्जेस तब पड़ते रहते हैं। मतलब लिमिटेशन आपको बहुत है। आप 600-700 यूज़र रजिस्टर करो, जो चाहे करो, मतलब आपको फायरबेस की सर्विसेज फ्री में काफ़ी हद तक मिल जाती है। मैंने जो इसका ड्रॉबैक देखा वो ये देखा है कि जब ये प्रोडक्शन में चला जाता है, जब ये कल को लाइव हो जाती है, तब इसकी कॉस्ट जो उनसे वेरी होने लग जाती है। डिपेंड करता है कि जैसे आपने OTP सर्विस यूज़ किया, बहुत महंगी इसकी सर्विस है। OTP सर्विस जो फ़ोन OTP सर्विस होती है, आपको वो भी ये प्रोवाइड करता है। उसका एक OTP आपको तकरीबन पाकिस्तानी 20 रुपये के इक्वल होता है उस टाइम, मेरे उसके टाइम। तो अभी देखो इसका एक OTP देखना, अगर लेट से मान लो 10 रुपये भी है, यूज़र आता है आपकी ऐप के ऊपर 3 OTP क्लिक कर लेता है कि OTP नहीं आ रहा, OTP नहीं आ रहा, तो मतलब आपको 30 रुपये एक यूज़र से ठुक गए। तो इन शॉर्ट ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बजटिंग वाइज, इन सब वाइज फायरबेस थोड़ी कॉस्टली है, मगर आपको बहुत आसान तरीका दे रही है इस्तेमाल करने का। हम इसको क्यों कर रहे हैं कि कल को बड़ी बड़ी ऐप्स बन चुकी हुई हैं जो फायरबेस यूज़ कर रही हैं, तो उन्होंने अपने पेड अकाउंट्स लगाए होते हैं इसके साथ। उन्हें पैसे का मकसद नहीं है, उनके पास यूज़र है, सब कुछ है। उन्हें स्केलेबल ऐप रिक्वायर है कि हमारे फीचर चलते हो, हमारे यूज़र को डिले ना करना पड़े। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब OTP सर्विस यूज़ करते हो तो 30 सेकंड के बाद ही आप दूसरा OTP रिक्वेस्ट करते हो। वो इसीलिए होता है क्योंकि हर जगह OTP सर्विस पेड है। OTP सर्विस बहुत कॉस्टली सर्विस है। तो इन शॉर्ट फायरबेस हमें OTP सर्विस देती है, ईमेल सर्विस देती है, गूगल सर्विस देती है, सारी सर्विसेज देती है। इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चंस ये होते हैं कि आपने अगर ऑथेंटिकेशन सर्विस यूज़ किया, कौन सी सर्विस यूज़ की है। तो वहाँ पे हो सकता है वो आपसे पूछे आपने फ़ोन OTP यूज़ किया, आपने गूगल OTP यूज़ किया, आपने गूगल सर्विस यूज़ की है, ईमेल सर्विस यूज़ की है। वो आपने टाइम के साथ खुद ब खुद एक्सप्लोर करते रहेंगे। मेरा काम आपको एक सर्विस कराना होगा, फिर हम टाइम के साथ देखते रहेंगे जितना टाइम बनता रहेगा, क्योंकि हमारे पास ऑथेंटिकेशन में इतनी ज़्यादा सर्विसेज हैं और फायरबेस की अपनी सर्विसेज कितनी है, ये सारी सर्विसेज हैं। तो हमें मेजर को पहले कवर करना ऑथेंटिकेशन की, उसके बाद फायर स्टोर की, फिर स्टोरेज की। ये कम से कम एटलीस्ट हमारी 3 कवर होनी चाहिए। ये 3 कवर होगी तो हम इमेज को भी स्टोर कर सकते हैं, हमारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। हमारा फायर स्टोर पे बहुत टाइम लगना ज़रूरी है। ऑथेंटिकेशन सर्विस तो फिर भी चलो हो सकती है, फायर स्टोर पे काफ़ी टाइम लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि फायर स्टोर सबसे ज़्यादा पॉपुलर सर्विस है। फायर स्टोर, उसके अंदर आपका डेटा स्टोर होना है, ठीक है। तो अभी सिर्फ जो मैं क्या करता हूँ, ऑथेंटिकेशन सर्विस के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ। जो भी सर्विस आप ऑथेंटिकेशन की जो सर्विस यूज़ करोगे, गेट स्टार्टेड उसे करना होगा फर्स्ट टाइम। उसके बाद वो कहता है कि ठीक है आप आ गए ऑथेंटिकेशन सर्विस के अंदर, आप बताओ आप कौन सी सर्विस फायरबेस की ऑथेंटिकेशन सर्विस कौन सी यूज़ करना चाहते हो। अब यहाँ पे हो सकता है आपको क्लाइंट का है कि मैंने ट्विटर इंटीग्रेट करना है, तो आपको ट्विटर के स्टेप्स को फॉलो करना होगा, ठीक है। ये स्टेप्स कभी भी स्टैंडर्ड नहीं होते, सेम नहीं होते, ये चेंज हो सकते हैं। हो सकता है ट्विटर अपनी कन्फिग्रेशन चेंज करे, तो आपको भी जो लेटेस्ट मेथड है उनको फॉलो करना होगा। जो सही सबसे डॉक्यूमेंटेशन है वो ये, आपने इसकी डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना है। फायरबेस के मेथड टाइम के साथ बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर आप एक मेथड यूज़ कर रहे हो वो कुछ टाइम साल बाद भी यही रहेगा, पॉसिबल है वो चेंज हो जाए, क्योंकि ट्विटर ने अपना नाम चेंज कर लिया है वो, तो इस वजह से मेथड चेंज होते रहेंगे। इसके अलावा फेसबुक है, एप्पल है, सेंटर है, फ़ोन है, और ये सारे के सारी सर्विसेज हैं। अभी के लिए हम यूज़ करेंगे ईमेल पासवर्ड सर्विस। ईमेल पासवर्ड सर्विस के हम जो सिंपल API के अंदर देखते हैं, लॉगिन करवाते हैं जैसे ईमेल पासवर्ड, तो हम क्या करेंगे, ईमेल सर्विस को अनेबल करेंगे और सेव कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अभी ऑथेंटिकेशन ईमेल के अंदर आके एक सर्विस को अनेबल किया, ईमेल पासवर्ड को। आपने अगर और करने हैं, आप ऐड न्यू प्रोवाइडर पे जाओ, यहाँ से अपनी मर्जी का चूज़ करो, गूगल चूज़ करो, ऑन करो और नेक्स्ट करो, ठीक है। मतलब आपने वो सर्विसेज को अनेबल कर लेना है जो आपको चाहिए। फजूल में एक्स्ट्रा सर्विस अनेबल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो यूज़ ही नहीं हो रही होगी। जब ज़रूरत होगी अनेबल कर लो,
ठीक है, डिसेबल भी हो सकती है, आपकी मर्जी है। उसके बाद क्या होगा, ऑथेंटिकेशन सर्विस के अंदर यहाँ पे यूज़र्स आ रहे होते हैं। यूज़र्स आ रहे होते हैं कि अभी हमने एक भी यूज़र रजिस्टर नहीं किया, तो हम जब जब ये यूज़र रजिस्टर करेंगे हमें यहाँ पे सारे यूज़र्स नज़र आएंगे। ठीक है, मतलब हम ऑथेंटिकेशन सर्विस को पहले इनेबल कर सकते हैं, हमने कौन सा प्रोवाइडर यूज़ करना है। अगर हमने ये ऑन नहीं किया और ये नहीं ऑन हुआ तो हम ईमेल सर्विस नहीं यूज़ कर सकते, ईमेल पासवर्ड। ठीक है, सिंपल है कि आपने एक ऐप बना रहे, यूज़र कह रहा है कि आपने उसमें ईमेल पासवर्ड से लॉगिन लगाना है, आपने आगे ईमेल पासवर्ड को ऑन कर लिया। अब आप उसका कोड फ्लटर में करने जाओगे और उसके बाद फ्लटर का कोड करोगे और फाइनली हमें पता चलेगा हमारा कोड कैसा होगा। यहाँ तक कोई इशू है तो बताओ। हाँ जी, एनीथिंग। फ्लटर में कोड करेंगे यानी हमने जो अपनी स्क्रीन डिज़ाइन करनी है, डिज़ाइन कर ली, उसके बाद एक बटन को जब हम लॉगिन पे प्रेस करेंगे वो लॉगिन चलाना है, हमने लॉगिन करवा के साइन अप करवा के यूज़र को यहाँ पे शो करवाना है। मतलब जब साइन अप होता है, साइन अप क्या होता है, नया यूज़र क्रिएट होता है, वो नया यूज़र हमें यहाँ पे नज़र आना चाहिए कि एक अरहम यूज़र उसने इस ईमेल से साइन अप किया, इस डेट को सारा कुछ नज़र आएगा। आप एज अ डमी यूज़र भी इधर ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आप ऐड आके यूज़र से उसका ईमेल और पासवर्ड लेके ऐड यूज़र कर सकते हो डायरेक्टली। बट हम इसको डायनामिकली करेंगे, हम अपनी ऐप से डायरेक्ट साइन अप करवाएंगे ताकि ऐप से यूज़र आए, साइन अप करे, फॉर्म फिल करे और यहाँ पे यूज़र क्रिएट हो जाए। हाँ जी, हाँ, क्या समझिए, व्हाट इज ऑथेंटिकेशन सर्विस? क्या हम लॉगिन साइन अप कर सकते हैं अपने आप को इधर फायरबेस को अपने फ्लटर ऐप के साथ कनेक्ट करके हम वहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं ऑथेंटिकेशन पे? गूगल सर्विस भी होती है, ईमेल सर्विस भी होती है, फेसबुक भी होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, ट्विटर भी होती है, माइक्रोसॉफ्ट होती है, माइक्रोसॉफ्ट भी होती है। आयुषो, आयुषो, हाँ बिल्कुल है भाई, है, क्यों नहीं है वो माइक्रोसॉफ्ट भी सर्विस है। ठीक है, मतलब मल्टीपल सर्विसेज हैं, शायद ही कोई ऐसी हो जो इससे बाहर हो, अगर हुई तो उसको हमें मैनुअली जाके कॉन्फ़िगर करना होगा। अगर कोई बंदा दोबारा है लॉगिन करने, साइन इन से पहले साइन अप हो चुका है, फिर हाँ। वो दोबारा इधर आएगा वो यूजर कहाँ पे? यूजर्स में उसकी ईमेल और पासवर्ड दोबारा इधर आएगा। पहली चीज़ तो ये है कि ये यूज़र्स के अंदर सिर्फ आपको वो यूज़र नज़र आते हैं जो साइन अप हुए होते हैं, लॉगिन यूज़र नज़र नहीं आते। लॉगिन यूज़र वही होते हैं जो साइन अप हुए होते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ वो यूज़र्स नज़र आएंगे जो साइन अप हुए होंगे, आपको सिर्फ ये नज़र आएगा इसने लास्ट टाइम लॉगिन कब किया था। दूसरी चीज़ ये है कि आपको कभी भी यूज़र का पासवर्ड नज़र नहीं आता, आपको सिर्फ यहाँ पे यूज़र का ईमेल नज़र आएगी और एक इसके अंदर UID जनरेट होती है, वो यूनिक ID वो आएगी और इसका डेट ऑफ टाइम क्रिएट का आएगा और एंड का होगा। मतलब आपको सिर्फ यूज़र की लिमिटेड इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी। जैसे मैं अभी टेम्परेरी क्रिएट करता हूँ, मैंने लेट्स से यहाँ पे एक अरहम devzin@gmail.com एक यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ और उसका पासवर्ड लेट्स से 1234 ये पासवर्ड रखा है। मान लेते हैं हम इसको ऐड करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक यूज़र हमें नज़र आ रहा है अरहम devzin एक यूज़र है, ये निशान बता रहा है कि ये ईमेल वाले से है, गूगल बना होगा अगर गूगल से होगा, फेसबुक बना होगा फेसबुक से आया होगा। 10 मार्च को इसने क्रिएट हुआ, अभी तक इसने साइन इन नहीं किया। साइन इन मतलब लॉगिन नहीं किया, लॉगिन करेगा तो इसकी डेटा आ जाएगी, इसने इस टाइम लॉगिन किया। और एक UID होगी जो यूनिक ID होगी, कहीं पे इसके पासवर्ड का जिक्र नहीं होगा। तो UID इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। UID का मकसद ये होता है एक यूनिक ID जिससे आप यूज़र को पहचान सकते हो। ठीक है, ये फायरबेस हर बंदे को ऑटो जनरेट करती है और वो UID जो होती है वो चेंज नहीं होती जब तक यूज़र डिलीट नहीं होता, ये सेम होती है। इसी के बेस पे ऊपर हम यूज़र का डेटा स्टोर करते हैं फाइल स्टोर में, इसी के बेस के ऊपर हम यूज़र की इमेजेस स्टोर कर लेते हैं। मतलब इन शॉर्ट ये UID बहुत कीमती चीज़ है, यही वो चीज़ है जिसकी बेस पे आप आगे सारे मेथड्स में पहचाने जाओगे। कभी भी कोई ये नहीं देखेगा अरहम devzin की ईमेल वाले को ये करो, आप देखोगे इस बंदे की UID को पकड़ के काम करो। UID एक यूनिक चीज़ होती है, जैसे आपका ID कार्ड पे एक नंबर होता है, आप उस ID कार्ड के नंबर से पहचाने जाते हैं। करंट यूजर की आईडी होती है, करंट यूज़र की इसी ID, आईडी के बेस पे आगे हम डेटा स्टोर करवाते हैं। बिल्कुल, यही और वही, इसी आईडी के बेस पे गेट करते हैं। बिल्कुल यही वो बिल्कुल ID। ऐसे जैसे API में हम कैटेगरी क्रिएट करते हैं तो हम यूज़र ID देते हैं। हाँ, लॉगिन के टाइम उसका टोकन पकड़ते हो, वो हाँ, टोकन को आगे भेजते हो, तो इधर आपकी समझो एक ID है, यूनिक ID है।
ठीक है, फायरबेस के अंदर के किसी भी यूज़र का पासवर्ड स्टोर कर सकते हैं, यस और नो सिर्फ? पासवर्ड स्टोर हाँ, लॉगिन के टाइम किसी यूज़र का डेटा स्टोर कर सकते, पासवर्ड स्टोर कर सकते। कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी आ जाएगा। कर सकते हैं। मैंने किया नहीं है, मतलब फायरबेस की सर्विस यूज़ करके कोई भी सर्विस हो, क्या मैं यूज़र का पासवर्ड स्टोर कर सकता हूँ? क्यों कर नहीं सकते? कर कर सकते। सकते हैं, लेकिन ये दिखा नहीं सकते, शो नहीं करवा सकते। दिखा दो, मुझे क्या है, मुझे कोई रोकने लेकिन वाला? सिक्योरिटी होती है, वो तो नहीं दिखाते। भाई ऑथेंटिकेशन सर्विस हमें अलाउ नहीं करती पासवर्ड रिवील करना, मगर अगर हम किसी तरह से टेक्स्ट फील्ड से उसका डेटा फायर स्टोर में स्टोर कर लें, डेटाबेस में स्टोर होता है, लेकिन वो शो नहीं करवाते। वो खुद नहीं करता ना, हम फायर स्टोर में अगर इसे स्टोर कर लें तो कर सकते, बट ये अनऑफिशियल है, ऐसा कभी भी नहीं करते। बट हमने अपने फाइनली प्रोजेक्ट में किया, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे ना मैंने क्या किया, दिखाता हूँ आपको। ये फायरबेस खोलता हूँ, यहाँ पे ना मैं फायरबेस खोलता हूँ, फायरबेस ये मेरे ऐप की हमने यूज़र के पासवर्ड भी स्टोर कर लिए। ये ऑथेंटिकेशन में नहीं, वो फायर स्टोर में, अच्छा मतलब कुछ भी कर सकते हो जब तक आपको बंदा पकड़े ना, आप कर सकते हो। प्ले स्टोर पर पकड़ लेगा, पर नहीं पकड़ेगा, लाइक करोगे तो पकड़ेगा। नहीं पकड़ेगा। सुबह पता है क्या हो रहा है, वो कौन सा कोड पड़ेगा, ये देखो यहाँ पे पे ठोकेगा। ये बस ये इलीगल होता है, ऐसा करते नहीं है। अब जब हम इसको लाइव करेंगे हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है आई थिंक ये क्लाइंट्स, यहाँ पे देखो यूज़र की ईमेल है, यूज़र का पासवर्ड है। हमने यूज़र का देखो सारा डेटा स्टोर किया है कि उसकी डेट, उसकी यूआईडी, उसके नाम, ईमेल, सब कुछ। अगर शो नहीं करवाना तो क्या करेंगे? remove शो कर नहीं करवा रहे हैं, वो हमारे ऊपर ही, हमारे ऊपर, हमारे जिसके पास डेटाबेस है वो तो जिसके पास डेटाबेस है वो देख सकता है, कुछ भी कर सकता है। देख सकता है। मतलब हम कर सकते हैं सब कुछ, बट एथिकली ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। बड़े लेवल पे कोई बड़ी ऐप चलती है तो वो आपके डेटा को अगर पकड़, वो देखती है कि इसके अंदर, जैसे वो व्हाट्सएप का फेमस हो गया था कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं है, तीसरा बंदा आपकी चैट देख रहा है, आपने कहा लाइब्रेरी सिक्योर ही नहीं है हमारी व्हाट्सएप तो फिर वो अब उसने कहा कि हम एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। एंड टू एंड इनक्रिप्ट का मतलब होता है कि 1 to 1 यूज़र इसको देख कर, तीसरा बंदा कोई देख ही नहीं सकता ना, मैसेज को सुन सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो वो अब उन्होंने बिलीव दिलवाया लोगों को कि देखो हम एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, तो सेम टू सेम। हाँ, है तो नहीं, बिल्कुल है तो नहीं, तो बिलीव दिलवा रहे हैं ना एंड टू एंड। जब वो कॉल करते हो एक मैसेज लिखा आता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, उसका मतलब ये होता है कि एक और एक बंदा से 2 बंदे इसको देख रहे हैं, तीसरा बंदा कोई है नहीं। बट देखो हम भी ऐप में शो करा दें एंड टू एंड इनक्रिप्टेड और पीछे हम सारे चैट दे रहे हैं, तो मतलब कर, अभी देखो यहाँ पे चैट्स हुई है, हमने चैट की है, चैट के ऊपर चैट का बहुत सारे डेटा स्टोर किया हुआ है आपस में। अब यूज़र को क्या पता, यूज़र को लग रहा है कि भाई हम एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, बट देखो उसका मैसेज ओके, उसकी प्रोफाइल पिक्चर, उसकी आईडी, उसकी ईमेल, यूज़र की, ये देखो बंदे का नाम, तुम लोगों ने भेज देना डेटा, सब कुछ, और डेटा बिकता है, डेटा बिकता है। तो इन शॉर्ट जो उनसा वो होता है, हमारे एक सर थे, वो कहते थे कि वो जो प्रोग्रामर होता है मैजिशियन होता है, तो बस आप भी तो जादू ही कर रहे हो। आप मतलब कुछ भी स्टोर कर सकते हो, बट एथिकली ये अच्छा अप्रोच नहीं है। एथिकली बड़ी बड़ी ऐप्स कभी भी नहीं करती, उनको रिस्क का डर होता है, कल को उनको पता अगर किसी को चल गया तो उनका प्लेटफॉर्म तो ख़त्म हो गया ना। इस वजह से फायर स्टोर की ऑथेंटिकेशन सर्विस अलाउ नहीं करती है कि वो डेटा को रिवील करें, अपने पासवर्ड को रिवील करें। बट फिर भी वो हमें, जैसे भी इसके अंदर देखो यहाँ पे कुछ यूज़र्स हमने ऐड किए हुए, गूगल सर्विस से किए हैं तो इधर जी लिखा हुआ है, ठीक है, और अगर ईमेल से किए हैं तो ईमेल लिखा हुआ, और हमने जब साइन इन किया साइन इन की डेट लिखी हुई है, हर बंदे की अपनी यूआईडी है, हर बंदे की अपनी क्रिएटेड डेट है। तो मतलब हम फायरबेस की ऑथेंटिकेशन सर्विस से सारे के सारे यूज़र्स देख सकते हैं कि यूज़र्स कौन कौन से, ठीक है, ऑथेंटिकेशन सर्विस है, ठीक है, ठीक है यार। अभी काफ़ी काम है और हम बहुत पीछे अभी, हाँ ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये, हमने जब भी कोई फायरबेस की सर्विस यूज़ करनी है उसका पैकेज लगाना ज़रूरी है। अगर आप फायरबेस की ऑथेंटिकेशन सर्विस यूज़ कर रहे हो तो उसका पैकेज होना ज़रूरी है।
अगर आप फाइल स्टोर यूज़ कर रहे हो तो पैकेज होना ज़रूरी है, स्टोरेज कर रहे हो पैकेज होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अभी तक हमने एक पैकेज किया फायरबेस कोर का, और फायरबेस कोर का पैकेज क्यों किया था, ताकि हम फायरबेस को कनेक्ट कर सकें। अब हम एक पैकेज यूज़ कर रहे हैं फायरबेस उसका ओथ का, वो क्यों कर रहे हैं, ताकि हम अपनी फायरबेस की ऑथेंटिकेशन सर्विस यूज़ कर सकें। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं फायरबेस ऑथ का पैकेज यूज़ करते हैं, ऑथ फायरबेस ऑथ। ये क्या करेगी, हमें ऑथेंटिकेशन करने के लिए मदद देगी। पहले पैकेज के अंदर जाते हैं फायरबेस ऑथेंटिकेशन। इसकी पहचान ये है कि ये ऑफिशियल बनाया हुआ है उसकी तरफ से, फायरबेस की तरफ से। आप जब इसको ओपन करोगे यहाँ पे लिखा होगा firebase.google.com, ठीक है। तो ये फायरबेस का ऑफिशियल बनाया हुआ पैकेज है। आपने इसको कॉपी किया, YAML में है, यहीं पे आके इधर पेस्ट कर दिया। वर्जन में हटा रहा हूँ, मेरा लेटेस्ट वर्जन नहीं है इस वजह से, ठीक है। अब इस फायरबेस ऑथेंटिकेशन पैकेज को मैंने इस तरह से ऐड कर लिया, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और पैकेजेस, अभी हम एक ही सर्विस लगा रहे हैं तो मैं इसी के साथ चला जाता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा काम करता हूँ मैं ना, अब लॉगिन साइन अप कैसे करूँ, ऐसा करता हूँ। एक आइडिया, कल ना मैंने ना एक वो बनाया था लॉगिन पेज, मैं उसका UI ले लेता हूँ। आप ये कर सकते हो, अपना लॉगिन बनाओ, कुछ भी करो। मैं अभी कल एक लॉगिन साइन अप पेज बनाया था, उसकी साइन अप पेज को ले लो। कहते हो तो मैं शुरू से भी कर दूँगा, जो फैजान वो कहेगा मैं मान लूँगा। हाँ ये यार पता था मुझे, वो तो आगे जाएगा। डिजाइन बनाना है वो आप? और क्या, नहीं डिजाइन रहने दें। मैं फिर 2 टेक्स्ट फील्ड छोटी छोटी लगा लूँगा, एक बटन लगा यार दूँगा। वही लॉगिन डिजाइन डिज़ाइन है खाली, हाँ वो डिज़ाइन थोड़ा अच्छा डिज़ाइन बना हुआ है, आपको दिखाता हूँ कैसा बना है, वो भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये बना हुआ है भाईजान, डिज़ाइन कुछ ऐसा, ये डिज़ाइन बना हुआ, ठीक है। ये लॉगिन साइन अप बना हुआ, ठीक है। ये कल आपने हमारे बैच को करवाया था? और क्या, नहीं, तुम आए ही नहीं हो तो हो गया। मैंने वीडियोस देखी है रात। नहीं अभी हो रहा है। नहीं किया है भाई, हमने बड़ा काम किया कल। मैंने इसलिए नहीं बनाई, मैंने कहा ये हमारे बैच का काम नहीं है, तो आपने हमें बहुत पहले करवा दिया। बहुत आगे जाओगे तुम, देखना। लॉगिन बना हुआ है मेरे पास पिछले वाला। ठीक है, बहुत आगे जाओगे। हाँ सही है, यहाँ पे एक लॉगिन है और एक साइन अप है, ठीक है। और एक ऑथेंटिकेशन का फोल्डर है, मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं UI को लिप के अंदर जाके इधर पेस्ट कर देता हूँ। अब इसके अंदर है क्या, मैं दिखाता हूँ। एक लॉगिन की स्क्रीन है और एक साइन अप की स्क्रीन है, ठीक है। तो अभी मैं मेन मेथड के अंदर आता हूँ, यहाँ पे आके इस मेन मेथड के नीचे जितना भी कोड है उसको उड़ा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं होम में आता हूँ और यहाँ पे आके सिर्फ और सिर्फ होम को रखता हूँ। यहाँ पे आके होम के आगे साइन अप स्क्रीन को कॉल कर लेता हूँ, साइन अप स्क्रीन, ये इंपोर्ट दिस सेव। यहाँ पे आके मैंने साइन अप स्क्रीन बनाई। अब जाके चेक करते हैं हमारा व्यू कैसा आता है। ये हमारी साइन अप स्क्रीन, ठीक है। साइन अप स्क्रीन है, उसके अंदर क्या एक ईमेल है, यहाँ से यूज़र अपनी ईमेल देगा, यहाँ पे पासवर्ड देगा, फाइंड साइन अप पे क्लिक करेगा, हम यूज़र को साइन अप करवा देंगे, ठीक है। कैसी बनी स्क्रीन, अच्छी बनी, गुड, ठीक है, ओके। तो अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये कि हम यूज़ करें फायरबेस की ऑथेंटिकेशन सर्विस, इसके लिए आपको सिर्फ यूज़र का ईमेल और पासवर्ड ही लेना, तीसरी चीज़ नहीं यूज़र से लोगे। अभी हम जब फायर स्टोर को पढ़ेंगे, हम यूज़र का बाकी डेटा वहाँ पे स्टोर करेंगे। अभी हम सिर्फ से यूज़र की ईमेल लेंगे और पासवर्ड नंबर लेंगे, एड्रेस वगैरह कुछ नहीं। वो सब कुछ हम लेंगे अगली जब फायर स्टोर करेंगे। क्योंकि फायरबेस की जो ऑथेंटिकेशन सर्विस है, वो ईमेल सर्विस, वो सिर्फ ईमेल पासवर्ड लेती है, वो कोई तीसरी चीज़ नहीं लेती, आपका फ़ोन नंबर, एड्रेस, कुछ भी फील्ड। तो अगर हमने बाकी डेटा यूज़र का स्टोर करना है, जो डेफिनेटली करना है, तो हम उसके लिए फायरबेस की फायर स्टोर सर्विस को इस्तेमाल करेंगे। तो अभी सिर्फ हम सर्विस पढ़ने जा रहे हैं, कौन सी ऑथेंटिकेशन। तो इस वजह से मैं क्या करूँगा, बाकी सर्विसेज को ना रिमूव कर दूँगा, बाकी फील्ड्स को रिमूव कर दूँगा। मैं आता हूँ अपने कोड में, यहाँ पे साइन अप पे आता हूँ, यहाँ पे नीचे जाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे ये एक नेम की फील्ड लगी हुई है, तो मैं इधर से नेम की फील्ड को कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि अभी सिर्फ मुझे ईमेल पासवर्ड से लॉगिन साइन अप करवाना। तो जाके देखता हूँ कि मेरी 1-2 फील्ड है, ईमेल और पासवर्ड, और वो हैं ये, ठीक है, ये छोटी छोटी, ओके।
ओके अब मैं क्या करता हूँ, दोनों के टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बनाता हूँ सबसे पहले, क्योंकि हमने यूज़र का डेटा पकड़ना है, हमारे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर ज़रूरी है। अगर हम टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर ही नहीं बनाएंगे तो हम किसी भी टेक्स्ट फील्ड का डेटा नहीं पकड़ सकते। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे कहता हूँ लेट्स से var ईमेल कंट्रोलर, और यहाँ पे मैं कहता हूँ टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और मैं इधर आके इसको कॉमा CV, और यहाँ पे 2 टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बनाता हूँ। आपकी चॉइस है, आपने जितनी टेक्स्ट फील्ड लगाई होंगे उतने कंट्रोलर होंगे। अब इनको कनेक्ट कर देता हूँ, नीचे आता हूँ, टेक्स्ट फील्ड पहली आती है यहाँ पे कंट्रोलर, और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ ईमेल कंट्रोलर, और नीचे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं करता हूँ कंट्रोलर, और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ पासवर्ड कंट्रोलर। 2 कंट्रोलर कनेक्ट हो ओके हो गया। कुछ मैंने नहीं किया, बस कंट्रोलर्स को कनेक्ट किया और मेरा इतना काम हो गया। अब फाइनली हमने सिर्फ बटन पे जाना है, जो हमारा बटन है कौन सा, साइन अप का। अब नीचे जाते हैं, बटन है ये साइन अप का, ठीक है। ये बटन बना हुआ है जो ग्रेडियंट लगा के मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। अब मैं इस बटन को चलाना है तो मैं इसे रैप करता हूँ इंकवेल के ऊपर। यहाँ पे गए, इसको किया इंकवेल में क्यों कर रहा हूँ, ताकि इसको क्लिकेबल किया जाए। किसी भी विजिट को क्लिकेबल करने के लिए हम इंकवेल की विजिट यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑन टैब, और यहाँ पे हम इस फंक्शन को बना देते हैं, ठीक है। कोई इशू एनीथिंग, कुछ भी मैंने नया नहीं किया है ना। अब सिर्फ और सिर्फ हम एक लाइन जो हमने करनी है वो लिखती है। हमने लिखना है यहाँ पे फायरबेस ऑथ, जो पैकेज आपने लगाना है वो फायरबेस ऑथ, ये वाला पैकेज, ठीक है। नहीं हुआ तो इंपोर्ट कर लेना इसे, जो मैंने सजेशन सेलेक्ट किया तो वो ऑटो सिलेक्ट हो गया। फिर आपने लिखना है फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस, ठीक है, डॉट क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। ये इतना लंबा नाम है, क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। यहाँ पे आपने ईमेल देनी, पासवर्ड देना, डेट्स इट। एक लाइन में आपका यूज़र क्रिएट हो गया। ओके, मैं जैसे यहाँ पे क्या करता हूँ, कहता हूँ कि ईमेल अभी हार्ड कोड दे देता हूँ। लेट्स से अरहम सर्वर 786@gmail.com, और पासवर्ड में दे देता हूँ लेट्स से 123 एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड लिखा है मैंने, क्या किया, फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, ईमेल और पासवर्ड दिया, सेव किया, लेट्स चेक। अब मैं आता हूँ, अभी मेरी फायरबेस के ऊपर मैं जाके देखता हूँ, मेरी फायरबेस पे एक यूज़र पड़ा हुआ है, और मैं अपनी डेमो प्रोजेक्ट में रिफ़्रेश करता हूँ, एक यूज़र है, एक डेवजन का जो मैंने खुद बनाया था। अब मैं जैसे ही क्लिक करूँगा बटन को तो क्या होगा, ये वाली ईमेल रजिस्टर्ड होनी चाहिए और पासवर्ड उसका सेट हो जाएगा। तो मैं आगे सिर्फ इसको क्लिक करता हूँ, चेक करता हूँ कि क्या हुआ, और खुल गया सारा काम। कम ऑन, इसको हम करते हैं यहाँ से नीचे से बंद, ठीक है। देखते हैं कुछ हुआ है कि नहीं। ओके, हम दोबारा जाते हैं, क्लिक करते हैं साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। मैं इसके आगे अवेट लगाता हूँ कि इस लाइन का वेट करे, सेव करता हूँ, और मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम टर्मिनल को ओपन करते हैं, देखते हैं कि कोई एरर क्या आ रही। एरर आ रही, वो कह रहा है ये अनेबल टू दिस। आई थिंक मैंने पैकेज लगाया तो रीस्टार्ट नहीं किया। ये पैकेज ऐड करने के बाद चलाया नहीं दोबारा। मैं दोबारा रन कर लेता हूँ, स्टार्ट कर, ठीक है। मतलब लाइन सिर्फ कोड की यही है। हमने क्या करना है, सिर्फ लिखना है फायरबेस ऑथ क्योंकि हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन सर्विस यूज़ कर रहे हैं। डॉट इंस्टेंस के हम इसका इंस्टेंस बना रहे हैं। डॉट क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, और आपने ईमेल और पासवर्ड 2 चीज़ें दे दी। इसके अंदर कोई तीसरी चीज़ नहीं आती, इस वजह से मैंने तीसरी चीज़ दे भी नहीं सकता। ये 2 ही चीज़ें उसको चाहिए होती, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक लाइन ऑफ कोड से अपने यूज़र को क्रिएट करवा लिया। आइए गई, क्या है ये, बता क्या लाइन है, लाइन क्रिएट यूज़र करने की। बोलूं हाँ जो आपने लिखी है? हाँ, मुझे बुलवा ले, मैं बोल दूँ। मैं बोल देता हूँ। हाँ, फायरबेस ऑथ तो ये क्या है, फायरबेस ऑथ क्या है? पैकेज है ना, ओके, और आगे इंस्टेंस में है, तो फिर क्रिएट ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। वो देखो, मैंने मतलब पैकेज लगाया था, रीस्टार्ट नहीं किया था, पैकेज बंद करके रीस्टार्ट नहीं किया था। अब देखो मैंने एक यूज़र क्रिएट किया जो 10 मार्च को हुआ है, साइन इन, मतलब वो हो भी गया, साइन इन भी हो गया। जब भी कोई क्रिएट यूज़र बनाते हैं, साइन इन भी ऑटोमेटिकली सिस्टम हो जाता है।
ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट सिर्फ ये एक लाइन ऑफ कोड थी जिससे हमारा यूज़र साइन अप होगा। किसी बैकएंड डेवलपर की ज़रूरत नहीं, खुद ही हमने मैनेज किया, किसी सर्वर को रोला नहीं, खुद ही मैनेज किया, सबका सब फायरबेस में मैं बनाया दिया, एक पैकेज लगाया, एक लाइन ऑफ कोड लिखा और डन। ये तो भी मैंने 2 लाइन में स्प्लिट किया हुआ, एक्चुअली सिर्फ ये एक लाइन है। ठीक है, अब इशू क्या है कि हार्ड कोडेड जो मैंने लिखा है यही रजिस्टर हो रहा है। अब हम इसको डायनामिक करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ ईमेल की जगह पे ना जो ईमेल कंट्रोलर है ना उसका टेक्स्ट लिख दो, मतलब ये जो यूज़र ईमेल में लिखे वो ईमेल रजिस्टर हो, और जो यूज़र पासवर्ड में लिखे वो पासवर्ड रजिस्टर हो। ठीक है, मतलब हमने इसीलिए तो ये किया था कि हम कंट्रोलर बना लें, जो यूज़र ईमेल लिखे उसका टेक्स्ट मतलब वो रजिस्टर हो, जो यूज़र पासवर्ड लिखे वो रजिस्टर हो, सेव करो दैट्स इट। अब मैं जो ईमेल अपनी यहाँ पे लिखूँगा वही ईमेल वहाँ पे रजिस्टर हो जाएगी। मतलब यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ ali@gmail.com और यहाँ पे आके 1 2 1 3 4 5 6 7 8 ये पासवर्ड है। साइन अप पे क्लिक करता हूँ, अभी मैंने कोई लोडर कोई अलर्ट कुछ नहीं लगाया हुआ। अब जाके चेक करता हूँ कि उधर आया, रिफ्रेश करता हूँ तो देखो इधर ali@gmail.com आ गया। अब जो यूज़र साइन अप हो, मतलब जो यूज़र वहाँ क्रिएट हो रहा है वही यूज़र हमें ऑटोमेटिकली मिल रहा है। अब यहाँ पे कुछ तरह की वैलिडेशन होती है। समटाइम ये होता है हम पहले से ही ऑलरेडी ईमेल एग्जिस्ट करती है और साइन अप करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे एरर आता है ईमेल ऑलरेडी इन यूज़, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे वो भी हमें फायरबेस करके देगी। समटाइम होता है कि हम पासवर्ड की लेंथ 6 से नीचे रखते हैं, वो भी हमें एरर फायरबेस देगी। अगर हम ईमेल का फॉर्मेट सही नहीं लिखते वो भी हमें फायरबेस देगी। वो तो सारा काम हमारा करने वाला फायरबेस करके देगी। तो उसको हैंडल करने ये की कैसे करेंगे अगर एक पासवर्ड में एक स्पेशल कैरेक्टर चाहिए? वो फायरबेस अलाउ नहीं करती। फायरबेस कहती है मिनिमम मेरा 6 करेक्टर होना चाहिए। अगर आपने ऐसी कंडीशन लगानी है तो अपने फ्रंट एंड पे लगाएंगे कि हमारे ऐड उसके अंदर कोई ना कोई स्पेशल करेक्टर कंटेन करता हो। वो रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह लगाते हैं अभी। मतलब इन शॉर्ट हमारा जो सा मेन चीज़ थी वो क्लिक करवाना मेथड वो हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल करता हूँ, यूज़र को सही मैसेज आए, अगर वो ईमेल पहले एग्जिस्ट करती है तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। मैसेज आएगी साइन अप ऑलरेडी हो गया है, नहीं हुआ कुछ ना कुछ, तो मैं क्या करता हूँ एक स्नैक बार बनाता हूँ। स्नैक बार बना के उसको यूज़ फ्लटर टोस्ट भी है, वो भी कर सकते हैं। चलो फ्लटर टोस्ट pub.dev ओपन करते हैं और यहाँ पे हम फ्लटर टोस्ट पैकेज यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, फ्लटर टोस्ट पैकेज यही है कि आप वो स्नैक बार दिखा देते हो जो आती है आपको। ठीक है, तो ये पैकेज ज़रा फेमस है तो मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ फरमाइश पे। और मैं YAML पे जाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, इस पैकेज को ऐड करता हूँ, ये पैकेज ऐड हो गया। ये टोस्ट पैकेज क्या करता है, सिर्फ वो आपको टोस्ट दिखाता है जो आपको चाहिए होता है। नीचे इसको यूज़ करने का तरीका लिखा है कि आपने क्या करना है, लिखना है फ्लटर टोस्ट डॉट शो टोस्ट, मैसेज लिखना है, अपनी जो भी डिटेल्स है वो लिखनी है, फॉन्ट साइज कलर वगैरह, और आपका टोस्ट शो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा काम ट्रिकी होता है। हमने क्या करना है, अब थोड़ा प्रोफेशनल काम करना है। अभी मैं प्रोवाइडर के साथ नहीं किया, मैंने सिर्फ वो एक लाइन को रन किया है। अभी मैं प्रोवाइडर के साथ जा भी नहीं रहा। एक दफ़ा हमें लॉगिन साइन अप करने आ जाए सही तरह, फिर हम प्रोवाइडर के साथ इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं इस लाइन ऑफ कोड को ना यहाँ से कट करता हूँ और इसको ट्राई कैच के अंदर ले जाता हूँ। किसी को पता हो ट्राई कैच का? ट्राई कैच क्या होता है? ट्राई कैच अगर एरर आ रहा है तो वो कैच में आता है फिर। ट्राई कैच होता है कि आप ना अपना जो कोड आप मतलब रन करना चाहते हो, जिसको आप रन कर रहे हो, आप उसको रखो ट्राई की ब्रैकेट्स के अंदर, और अगर कल को इस लाइन में कोई एरर आता है तो ऑटोमेटिकली कैच में चला जाएगा। मतलब लेट से आपकी इस लाइन में कोई एरर आता है, आपने सिंटैक्स एरर है, फायरबेस ने एरर दिया, कुछ भी दिया, कोई भी तरह का एरर अगर आपको आता है तो भाग के वो शूटर इस कैच के ब्लॉक में चला जाएगा। ये ट्राई कैच बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज़ होता है। आप क्या करते हो कि ट्राई के अंदर वो सारा कोड रखते हो जो आपने एग्जीक्यूट करना है, और कैच के अंदर अगर कोई एरर आता है उसको हैंडल कर लेते हो। तो ट्राई कैच से हमारा फायरबेस का काम समझो तकरीबन 100% हो जाता है। हम ट्राई के अंदर वो सारा कोड रख लेते हैं कि जो आपने ट्राई करना है, और कैच के अंदर वो एरर वगैरह दिखा देते हो जो आपने यूज़र को दिखाना है। ठीक है, तो ट्राई के अंदर वो सारा कोड ब्लॉक मैंने रख दिया जो मैंने एग्जीक्यूट करना था, और कैच के अंदर अब मैं एरर आएगा तो उसको हैंडल कर लूँगा। तो अब मैंने टोस्ट का पैकेज लगा लिया। मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे आता हूँ कैच के अंदर, तो मैं कहता हूँ फ्लटर टोस्ट डॉट, अब यहाँ पे
ये कैंसिल डॉट शो स्नैक बार। मैसेज में क्या करता हूँ ई डॉट टू स्ट्रिंगिफाई। ई क्या है बेसिकली, जब भी कोई एरर आएगा वो इस वेरिएबल में आ जाएगा ई के अंदर। ई की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, अरहम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बट बाय डिफ़ॉल्ट ई लिखा होता है तो मैं ई के साथ चला जाता हूँ। आप इधर पूरा एरर लिख सकते हो, कुछ भी इधर लिख सकते हो, ये एक वेरिएबल का नाम है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि जब भी कोई एरर आएगा कैच में तो ई जो एरर है उसको स्ट्रिंगिफाई करके शो करो। वो इसलिए है क्योंकि मैसेज को बाय डिफ़ॉल्ट टाइप स्ट्रिंग चाहिए होती है, तो अगर उसकी टाइप कोई मैप वगैरह आ गई तो मैंने कहा उसको स्ट्रिंग में करके शो करा दो, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे हो गया हमारा काम। अब दूसरा, जैसे यूज़र अगर सक्सेसफुली साइन अप हो जाता है, ट्राई के अंदर मैं दूसरी लाइन लिखता हूँ फ्लटर टोस्ट और डॉट शो स्नैक बार, और यहाँ कहता हूँ सक्सेसफुली साइन अप, जो भी मैसेज आपने दिखाना। इसके बाद इसके अंदर और भी कुछ कलर्स होंगे, आप इधर कलर की प्रॉपर्टी अगर सेट कर सको, उधर से उधर कलर की प्रॉपर्टी सेट करना चाहो आप यहाँ पे कलर्स डॉट ग्रीन कर लो, ताकि जब वो आए तो कलर्स डॉट ग्रीन नज़र आए, और नीचे वाले को हम रेड कलर कर देते हैं ताकि उसको जब नज़र आए तो रेड कलर। ओ भाई वो देख रहे हैं आप, ठीक है, रेड कलर, ठीक है। स्टाइल आपकी मर्जी का, ओके। अब जाके देखो मैं रन करता हूँ, और अगर मैं जाता हूँ इधर लिखता हूँ अरहम devsin@gmail.com, और यहाँ पे आके मैं 123 अब ये ईमेल पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, मैं हिट करता हूँ, एरर आती, क्या एरर आती, पैकेज आई थिंक हमने लगाया तो हमें यहाँ पे नो इम्प्लीमेंटेशन फाउंड, इसका मतलब ये मैंने पैकेज लगाया तो रीरन करना पड़ेगा। वेब के अंदर स्पेशल ये चीज़ होती है कि अगर आप वेब के अंदर कोई पैकेज लगाते हो तो आपको रीरन दोबारा करना पड़ता है। टोस्ट पैकेज क्या करता है? हाँ, मैसेज शो करवाता है अगर साइन अप। टोस्ट क्या होता है? वो टोस्ट नहीं, खाने वाला टोस्ट, वो टोस्ट नहीं की बात नहीं कर रहा मैं। टोस्ट, व्हाट इज टोस्ट? खाने वाला। मैंने तो वही बोल रहा था। टोस्ट होता है स्नैक बार। हमारे पास फ्लटर के अंदर स्नैक बार की विजिट होती है जो क्लिक करते हैं नीचे से खुलती है, स्नैक बार खुलती है। तो टोस्ट फ्लटर का एक पैकेज है जो क्या करता है, उसी तरह से एक थोड़ी ऊपर जाके अभी दिखाऊंगा कैसे दिखाता है, एक स्नैक बार दिखाता है, एक टोस्ट दिखाता है। ये आपकी मोस्टली ऐप्स में आपने देखा होगा। कहाँ थे हम? हाँ, मैं करता हूँ ईमेल arham@gmail.com 121212। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, टोस्ट कहाँ गया? वो आया। अब देखो टोस्ट क्या लिखा आता है, द ईमेल ऑलरेडी इन यूज़, मतलब ये ईमेल मैंने पहले यूज़ की हुई है, उसने मुझे टोस्ट में दिखाया। और टोस्ट के अंदर कलर की प्रॉपर्टीज़ हैं, बड़ा कुछ है, वो आपकी मर्ज़ी है, आप उसको हैंडल करो जो करो। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, इसको सक्सेसफुली करता हूँ, अरहम devsin1, अब इसको रजिस्टर करता हूँ, कहता है सक्सेसफुली साइन अप। अब मैं जाके जब उधर देखूंगा तो वहाँ पे मेरी फायरबेस के अंदर वो डेटा जो उनसे एग्जिस्ट करता होगा, अरहम devsin1@gmail.com, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, ट्राई कैच के थ्रू एरर को हैंडल। अब ये एग्जिस्ट करती है, दोबारा क्लिक करता हूँ, कहता है ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब देखो मैं पासवर्ड की लेंथ, जैसे लेट से मैं इसको 1-2 करता हूँ, पासवर्ड की लेंथ 4 कैरेक्टर कर लेता हूँ, तो अब क्या होगा कि वो साइन अप पे क्लिक करता हूँ, कहता है पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर। ये सारी की सारी वैलिडेशन हमें फायरबेस दे रही है। ईमेल नहीं सही लिखता, ईमेल में सही नहीं लिखता, मैं ईमेल भेजता हूँ, वो कहता है द ईमेल बॉडी इज़ बैडली फॉर्मेटेड। ओके ओके ओके, मतलब फायरबेस के सारे मेथड्स हैं, हम इनको यूज़ कर सकते हैं, इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये सारी की सारी वैलिडेशन हैंडल कर सकते हैं। टोस्ट पैकेज आपको दिखाया कि जिससे वो मतलब ये इस तरह से टोस्ट आ रहा है, तो आप इसको यूज़ कर सकते कलर हो। क्यों चेंज हुआ? आपने किए थे कलर? ये वेब के अंदर ये टोस्ट पैकेज थोड़ा है टेढ़ा है। कलर चेंज करी थी, वो होता ही नहीं कलर। वेब के अंदर कुछ इसकी अलग प्रॉपर्टीज़ थी, ये देखो ना, यहाँ पे जाते हैं, वेब के लिए कुछ और देते हैं, वेब पोजीशन, वेब बैकग्राउंड कलर, इसको कलर भी ऐसे ही देना, लीनियर ग्रेडियंट ऐसे करके। तो वेब के अंदर हमें स्पेशली करना पड़ेगा, टोस्ट पैकेज में है, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये छोटा सा काम था, इसको आपने लगाना, ठीक है। लॉगिन आपने खुद लगाना है। लॉगिन के लिए मेथड मैं बताता हूँ क्या है। लॉगिन के लिए मेथड है ये, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, ये साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, ये
सिर्फ ये लाइन आपने वर्ड चेंज करो, बाकी सारा कोड यही है। बस क्रिएट के लिए सिर्फ उसे क्रिएट विद ईमेल एंड पासवर्ड, और साइन इन के लिए सिर्फ साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। 100% काम। ये 2 स्क्रीन होगी, एक साइन अप। अगली स्क्रीन पे जाके हाँ मतलब जब यूज़र पहले साइन अप करे, उसको आप फिर लॉगिन पे ले जाओ, लॉगिन पे अपनी लॉगिन डिटेल डाले, आप लॉगिन पे क्लिक करो, वैलिडेट हो जाओ। लॉगिन पे भी वही डिटेल आएगी। हाँ वो ईमेल पासवर्ड ही लोगे यूजर से। लेकिन इधर तो साइन इन करते साथ ही लॉगिन करवाई जा रहा है। हाँ तो ये बाय डिफॉल्ट खुद हैंडल करता है। अगर आपने मैनुअली आपकी है तो आप उसको मेन पेज पे ना लेके जाओ, आप उसको साइन अप पे ले जाओ। ठीक है, ओके, छोटा सा काम। ठीक है, ओके। कोई प्यारा सा डिज़ाइन अपने निकालो, कोई लॉगिन की कोई प्यारे प्यारे, ठीक है, उसके ऊपर लगा के इसको इंटीग्रेट करो। यूज़र जब क्लिक करे थोड़ा सा लोडर भी चले, मतलब पूरा प्रोफेशनल जो एक लॉगिन सिस्टम होता है उसको ऐड करो। तो सिंपल ये छोटा सा काम आपने करना है।